हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इनसाइट्स शेयर करूंगा जिसे देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर में इन्वेस्ट करना है या नहीं। कोई भी टेक्नोलॉजी जब नई आती है तो वो अपने साथ कुछ लिमिटेशंस और बहुत सारे डाउट लेकर आती है। फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट होते रहते हैं और फाइनली हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसकी लिमिटेशंस बहुत कम होती हैं और वो हमारी नीड्स को पूरी तरह से फुलफिल कर सकता है। अगर आप भी डाउटफुल हैं कि क्या सच में कोई ऐसी मशीन हो सकती है जो हमारे घर में क्लीनिंग और मॉपिंग कर सके, यानी कि झाड़ू और पोछा कर सके, तो आज की वीडियो आपके हर एक डाउट को क्लियर कर देगी। डिफरेंट रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स की डिफरेंट लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर परचेज करने से पहले आपको उसकी लिमिटेशंस के बारे में पूरा पता होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर की क्लीनिंग एफिशिएंसी, फीचर्स और लिमिटेशन के बारे में बात करूंगा। साथ ही हर एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर परचेज करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है। मैं इन बातों को बहुत जल्दी रिवाइज करता हूं। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर में मॉपिंग करते समय हम उसके वाटर टैंक में डेटोल या फ्लोर क्लीनर ऐड नहीं कर सकते। कंपनीज ऐसा रिकमेंड नहीं करती। कुछ रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 2 साइड ब्रश मिलते हैं, जबकि कुछ दूसरे मॉडल्स में हमें सिर्फ 1 साइड ब्रश मिलता है। हमें ऐसा लग सकता है कि 2 साइड ब्रश हैं, इसलिए क्लीनिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो 2 साइड ब्रश वाले रोबोट वैक्यूम क्लीनर उतने ही एफिशिएंट होते हैं जितना कि 1 साइड ब्रश वाला रोबोट वैक्यूम क्लीनर। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर परचेज करते समय हमें सबसे ज्यादा ध्यान उस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के डस्ट टैंक और वाटर टैंक की कैपेसिटी पर देना चाहिए। अगर हमने स्मॉल डस्ट टैंक कैपेसिटी वाला रोबोट वैक्यूम क्लीनर परचेज कर लिया तो क्लीनिंग के बाद हमें उसके डस्ट टैंक को डेली क्लीन करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसलिए हमें वो वाला रोबोट वैक्यूम क्लीनर प्रेफर करना चाहिए जिसकी वाटर टैंक कैपेसिटी और डस्ट टैंक कैपेसिटी ज्यादा है। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर हमारे फर्नीचर के नीचे से और बेड के नीचे से भी डर्ट और डिब्रिस को कलेक्ट कर सकता है, लेकिन रोबोट वैक्यूम क्लीनर परचेज करते समय हमने ध्यान इस बात का रखना है कि उस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की हाइट हमारे फर्नीचर और बेड की ग्राउंड क्लियरेंस से कम हो। अगर आप एक बड़े घर में रहते हैं और आपके घर का क्लीनिंग एरिया 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो आपने एक ऐसा रोबोट वैक्यूम क्लीनर परचेज करना है जिसमें बैटरी 3000 mAh से ज्यादा हो। जैसे जैसे रोबोट वैक्यूम क्लीनर पुराने होते जाते हैं, इनकी बैटरी की कैपेसिटी कम होने लगती है। इसलिए अगर आपने 3000 mAh या फिर इससे ज्यादा कैपेसिटी का रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर परचेज किया तो आप महसूस करोगे कि कुछ सालों के बाद भी आपका रोबोट वैक्यूम क्लीनर सिंगल चार्ज में पूरे घर को क्लीन कर सकता है। अब हम 4 बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर के फीचर्स, एफिशिएंसी, लिमिटेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। आज की लिस्ट में नंबर 4 पर है माई रोबोट वैक्यूम मॉप P2100 और इसकी सक्शन पावर है 2100 पास्कल की। इसी वजह से इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की क्लीनिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी है और ये डस्ट और डिब्रिस को बड़ी जल्दी रिमूव करता है। लेकिन अगर हमारे रूम में गंदगी कम है और हम ये चाहते हैं कि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर कम सक्शन पावर पर काम करे, तो हम मोबाइल ऐप की हेल्प से इसकी सक्शन पावर को कम भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर गंदगी ज्यादा होगी, हम इसकी सक्शन पावर को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर गंदगी कम होगी, हम इसकी सक्शन पावर को कम कर सकते हैं। इसमें हमें 3200 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 130 मिनट्स तक आराम से काम कर सकती है। ये 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। इसमें हम स्वीपिंग कर सकते हैं, मॉपिंग कर सकते हैं और स्वीपिंग और मॉपिंग साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 2 बॉक्सेस दिए गए हैं। एक बॉक्स सिर्फ डस्ट कलेक्शन के लिए है जिसका साइज है 550 मिलीलीटर। जब हम स्वीपिंग करेंगे तो हमारी जो डस्ट होगी वो इसमें कलेक्ट हो जाएगी। जो दूसरा बॉक्स दिया है वो 2-in-1 बॉक्स है। जब हम स्वीपिंग और मॉपिंग साइमल्टेनियसली यूज करेंगे तो सेकंड वाला बॉक्स यूज होगा। ये मशीन 2 तरह के मॉपिंग पैटर्न को सपोर्ट करती है, एक एस टाइप और दूसरा वाई टाइप। एस टाइप पैटर्न जो है ये लार्ज एरिया के लिए यूजफुल है, जबकि वाई टाइप पैटर्न में एक ही जगह पर 2 बार मॉपिंग की जाती है और ये पैटर्न इंटेंस डीप क्लीनिंग के लिए है। मॉपिंग के समय कितना पानी यूज करना है उसे भी हम अपनी नीड के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में 3 वाटर लेवल सेटिंग दी गई हैं, लो, मीडियम और हाई। अगर हमारा फ्लोर लगभग क्लीन है तो हम वाटर लेवल को लो पर रखेंगे
और अगर हमारे फ्लोर पर थोड़े से स्टेन हैं तो हम बॉर्डर लेवल को हाई पर रखेंगे। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऑटोमेटिक रिचार्जिंग के साथ आता है। अगर वर्किंग करते समय इसकी बैटरी लो हो जाएगी तो ये अपने काम को वहीं पर रोक देगा, अपने चार्जिंग स्टेशन पर जाएगा, अपने आप को चार्ज करेगा और चार्ज करने के बाद फिर से वहीं से काम स्टार्ट करेगा जहां पर इसने अपने काम को छोड़ा था। बहुत से रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें शेड्यूल फीचर दिया गया होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी क्लीनिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में ये फीचर थोड़ा सा एडवांस है। इसमें हम अपने घर के डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट शेड्यूल बना सकते हैं। इसमें हमें LDS लेजर नेविगेशन सिस्टम दिया गया है। इसमें रियल टाइम मैपिंग के लिए स्लैम एल्गोरिथम का यूज किया जाता है जो कि काफी फास्ट होता है और इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की जो स्कैनिंग रेंज है वो 8 मीटर की है। जब आप इस डिवाइस को फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो ये आपके घर का एक मैप बनाएगा और इस मैप में हमारे घर के डिफरेंट एरियाज को ये रूम का नाम दे देगा, चाहे वो लॉबी हो या कॉरिडोर हो या बरांडा हो। हमारे इस मैप में उसे रूम का नाम दिया गया होगा। जो मैप ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर प्रिपेयर करेगा, अगर हमें वो पसंद ना हो तो हम अपनी चॉइस के हिसाब से 2 रूम्स को मर्ज कर सकते हैं या फिर अगर एक रूम बड़ा है तो उसे 2 रूम्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि नेक्स्ट टाइम अपनी नीड के हिसाब से हम एक पर्टिकुलर रूम या फिर एक पर्टिकुलर एरिया की क्लीनिंग कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 12 हाई प्रिसिशन सेंसर दिए गए हैं। इन सेंसर्स की हेल्प से ये वैक्यूम क्लीनर अपनी सराउंडिंग को एक्यूरेटली जज कर सकता है। इन सेंसर्स की हेल्प से ये डिवाइस अपने रास्ते में आने वाली 2 सेंटीमीटर हाइट तक की ऑब्स्टेकल को आसानी से क्रॉस कर सकता है। ये डिवाइस 10 मैप तक सेव कर सकता है। MI का ये रोबोट गूगल असिस्टेंट के साथ भी कंपैटिबल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें ये लगा कि कभी कभी ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर अपने चार्जिंग स्टेशन को भूल जाता है। स्पेशली जब ये अपने चार्जिंग स्टेशन से काफी ज्यादा दूर होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम कभी कभी आ सकती है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि मॉपिंग करते समय अगर इसमें पानी खत्म हो जाए तो उसके लिए हमें कोई अलार्म नहीं दिया गया। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, इसकी जो सक्शन पावर है वो भी काफी अच्छी है और MI का ब्रांड नेम बहुत अच्छा है। मैंने इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज भी देख सकते हैं। आज की लिस्ट में नंबर 3 पर है Viomi SE रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें 2200 पास्कल की स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर मिलती है, जिसकी वजह से ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर डर्ट और डिब्रिस को बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकता है। इसमें हमें 3200 mAh की बैटरी दी गई है। फुल चार्ज होने पर ये 120 मिनट्स कंटिन्यूअसली वर्क कर सकती है। अगर मैं एरिया कवरेज की बात करूं तो एक बार फुली चार्ज होने पर ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर 2000 स्क्वायर फीट का एरिया क्लीन कर सकता है। इसलिए अगर आप बड़े घर में रहते हैं तो भी आप इस वैक्यूम क्लीनर को यूज कर सकते हैं। ये एक 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। इसमें हम स्वीपिंग कर सकते हैं, मॉपिंग कर सकते हैं और स्वीपिंग और मॉपिंग साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें एक 2-in-1 हाइब्रिड टैंक दिया गया है। इस टैंक में एक साइड पे डस्ट कलेक्ट होती है और दूसरी साइड हम पानी डाल सकते हैं। जो डस्ट कलेक्शन की स्पेस है वो 300 मिलीलीटर है और जो पानी डालने का स्पेस है वो 200 मिलीलीटर है। ये मशीन 2 तरह के मॉपिंग पैटर्न को सपोर्ट करती है, एक S टाइप और दूसरा Y टाइप। S टाइप पैटर्न जो है ये लार्ज एरिया के लिए यूजफुल है, जबकि Y टाइप पैटर्न में एक ही जगह पर 2 बार मॉपिंग की जाती है और ये पैटर्न इंटेंस डीप क्लीनिंग के लिए है। इसलिए Y टाइप मॉपिंग ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू S टाइप मॉपिंग। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में मॉपिंग के लिए हमें 2 तरह के क्लॉथ्स दिए गए हैं और दोनों की फंक्शनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पहला क्लॉथ है ये नॉर्मल मॉपिंग करता है और मॉपिंग करते समय इसका पूरा एरिया वेट हो जाता है। अगर आपके फ्लोर पे डर्ट ज्यादा है तो आप फर्स्ट क्लॉथ को यूज कर सकते हो। जो सेकंड क्लॉथ है मॉपिंग करते समय इसका सिर्फ आधा एरिया वेट होता है और आधा एरिया ड्राई रहता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्लोर जल्दी ड्राई हो जाए तो हमें सेकंड वाले क्लॉथ से ही मॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसका आधा पोर्शन जो कि ड्राई है वो साथ साथ में मॉपिंग किए गए एरिया को ड्राई कर देता है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऑटोमेटिक रिचार्जिंग के साथ आता है। अगर वर्किंग करते समय इसकी बैटरी लो हो जाएगी तो ये अपने काम को वहीं पर रोक देगा, अपने चार्जिंग स्टेशन पर जाएगा, अपने आप को चार्ज करेगा और चार्ज करने के बाद फिर से वहीं से काम स्टार्ट करेगा जहां पर इसने अपने काम को छोड़ा था।
इसमें हम अपने घर के डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट शेड्यूल बना सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें लिडार नेविगेशन सिस्टम दिया गया है। इसमें कुछ रेंज मेजरमेंट सेंसर होते हैं। ये सेंसर लगातार पल्स ऑफ लाइट को एमिट करते हैं। ये लाइट जब टारगेट को हिट करके वापस आती है तो उसकी हेल्प से डिस्टेंस को मेजर कर लिया जाता है। ये नेविगेशन सिस्टम काफी फास्ट और एक्यूरेट होता है। साथ ही ये नेविगेशन सिस्टम अंधेरे में भी वर्क कर सकता है, इसलिए हम इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को अंधेरे में भी यूज कर सकते हैं। जब आप इस डिवाइस को फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो आपने प्ले स्टोर से MI होम ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद जब आप इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को ऑन करोगे तो सबसे पहले ये आपके घर का एक मैप प्रिपेयर करेगा और इस मैप को हम अपने मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। इस मैप में हमारे घर के डिफरेंट एरियाज को ये रूम का नाम दे देगा, चाहे वो लॉबी हो या कॉरिडोर हो या बरामदा हो। हमारे इस मैप में उसे रूम का नाम दिया गया होगा। जो मैप ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर प्रिपेयर करेगा, अगर हमें वो पसंद ना हो तो हम अपनी चॉइस के हिसाब से 2 रूम्स को मर्ज कर सकते हैं, या फिर अगर एक रूम बड़ा है तो उसे 2 रूम्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि नेक्स्ट टाइम अपनी नीड के हिसाब से हम एक पर्टिकुलर रूम या फिर एक पर्टिकुलर एरिया की क्लीनिंग कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 12 हाई प्रिसिशन सेंसर दिए गए हैं। इन सेंसर्स की हेल्प से ये वैक्यूम क्लीनर अपनी सराउंडिंग को एक्यूरेटली जज कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट सेंसर्स की बात करूं तो इसमें हमें एंटी कोलिजन और एंटी ड्रॉप सेंसर्स दिए गए हैं। इन सेंसर्स की हेल्प से ये डिवाइस अपने रास्ते में आने वाली 2 सेंटीमीटर हाइट तक की ऑब्स्टेकल को आसानी से क्रॉस कर सकता है। ये डिवाइस 10 मैप तक सेव कर सकता है। ये रोबोट गूगल असिस्टेंट के साथ भी कंपैटिबल है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की हाइट है 9.5 सेंटीमीटर, इसलिए आपका वो फर्नीचर जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस 9.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, उसके नीचे ये आसानी से क्लीनिंग कर पाएगा। जब हम इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को परचेज करेंगे तो इसके साथ हमें एक वैक्यूम मॉप, एक चार्जिंग डॉक, एक अडाप्टर, एक रीयूजेबल वेट मॉप, एक रीयूजेबल मॉइस्ट मॉप पैड, एक मॉप पैड होल्डर, एक 2-in-1 डस्ट कंपार्टमेंट, एक 2 साइड ब्रश, एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड साथ में मिलेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें ये लगा कि कभी कभी ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर अपने चार्जिंग स्टेशन को भूल जाता है, स्पेशली जब ये अपने चार्जिंग स्टेशन से काफी ज्यादा दूर होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम कभी कभी आ सकती है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसकी जो सक्शन पावर है वो भी काफी अच्छी है। मैंने इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज भी देख सकते हैं। बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की लिस्ट में नंबर 2 पर है इकोवैक डीबोट N8 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। ये एक 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, इसलिए क्लीनिंग के साथ साथ मॉपिंग भी कर सकता है। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें 2300 पास्कल की स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर दी गई है। इकोवैक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की दुनिया में अपनी अच्छी क्वालिटी और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। इकोवैक का डीबोट N8 एक कॉस्ट इफेक्टिव रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है और ये ऑटो एम्प्टी स्टेशन के साथ भी कंपैटिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर डस्ट कलेक्ट करने के बाद अपने डस्ट बॉक्स को खुद एम्प्टी कर सकता है, लेकिन इसके लिए जो एम्प्टी स्टेशन है वो हमें सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा। एक बार कंप्लीटली चार्ज होने के बाद ये मोर देन 2000 स्क्वायर फीट के एरिया को आसानी से क्लीन कर सकता है। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें पेटेंटेड DTOF टेक्नोलॉजी दी गई है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन का लेजर गाइडेंस टेक्नोलॉजी है जो प्रिसाइसली स्कैन कर सकती है, मैप प्रिपेयर कर सकती है और प्लान कर सकती है कि कौन सा पाथ सही रहेगा जिससे एफिशिएंट क्लीनिंग हो पाए। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें ट्रू मैपिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर अपने सराउंडिंग के 10 मीटर के एरिया में स्कैन कर सकता है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर 2 mm के स्मॉल ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर सभी तरह के फ्लोर के लिए सूटेबल है, चाहे आपके घर में टाइल्स हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो या फिर वुड हो। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें
पेटेंटेड ओस्मो मॉपिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। कंपनी क्लेम करती है कि ओस्मो मॉपिंग टेक्नोलॉजी हैंड लाइक मॉपिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखा तो मैंने महसूस किया कि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर टफ स्टेन्स को रिमूव नहीं कर सकता। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को हम इकोवैक्स स्मार्ट ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फिर अपने मोबाइल से ही इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप की हेल्प से हम अपनी क्लीनिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, पूरे घर को साफ कर सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर एरिया जिसे हम सिलेक्ट करेंगे, ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर उसी की क्लीनिंग भी कर सकता है। हम इसकी क्लीनिंग के स्टेटस को अपने मोबाइल ऐप पर भी चेक कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें स्मार्ट कारपेट डिटेक्शन सिस्टम भी दिया गया है, इसलिए मॉपिंग करते समय ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर कारपेट को डिटेक्ट कर लेता है और उसे वेट नहीं करता। इकोवैक्स स्मार्ट ऐप की हेल्प से हम इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर मल्टी फ्लोर की मैपिंग भी कर सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात नेगेटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर टफ स्टेन्स को रिमूव नहीं कर सकता। टफ स्टेन्स को आपको हैंड के साथ ही रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर काफी अच्छी है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स को भी सक कर लेते हैं और डस्टबिन में कलेक्ट कर देते हैं। साथ ही अपनी नीड के हिसाब से हम इसकी सक्शन पावर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की मैपिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर लगभग 1 घंटे में 700 स्क्वायर फीट एरिया की मॉपिंग और क्लीनिंग कर सकता है। ओवरऑल ये एक काफी अच्छा रोबोट वैक्यूम क्लीनर है और आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर सकते हो। बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की लिस्ट में नंबर 1 पर है Xiaomi रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर मॉप 2 प्रो। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें 3000 पास्कल की स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर मिलती है और इतनी सक्शन पावर बिल्कुल परफेक्ट क्लीनिंग कर सकती है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर हर एक एस्पेक्ट में अपग्रेडेड है और लिस्ट में शो किए गए दूसरे रोबोट वैक्यूम क्लीनर के कंपैरिजन में ये बहुत सी बातों में बेटर है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 5200 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो कि एक बार कंप्लीटली चार्ज होने के बाद लगभग 3.5 घंटे तक काम कर सकती है और मोर देन 2000 स्क्वायर फीट के एरिया को क्लीन कर सकती है। ये एक 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। इसमें हम स्वीपिंग कर सकते हैं, मॉपिंग कर सकते हैं और स्वीपिंग और मॉपिंग साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। ये मशीन 2 तरह के मॉपिंग पैटर्न को सपोर्ट करती है, एक एस टाइप और दूसरा वाई टाइप। मॉपिंग के समय कितना पानी यूज करना है उसे भी हम अपनी नीड के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में 3 वाटर लेवल सेटिंग दी गई हैं, लो, मीडियम और हाई। जब हम इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में प्रोफेशनल मॉपिंग मोड सिलेक्ट करेंगे तो ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर 10,000 वाइब्रेशंस पर मिनट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इसकी क्लीनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऑटोमेटिक रिचार्जिंग के साथ आता है। अगर वर्किंग करते समय इसकी बैटरी लो हो जाएगी तो ये अपने काम को वहीं पर रोक देगा, अपने चार्जिंग स्टेशन पर जाएगा और चार्ज करने के बाद फिर से वहीं से काम स्टार्ट करेगा जहां पर इसने अपने काम को छोड़ा था। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें एडवांस शेड्यूल सिस्टम दिया गया है। इसमें हम अपने घर के डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट शेड्यूल बना सकते हैं। इसमें हमें LDS लेजर नेविगेशन सिस्टम दिया गया है। इसमें रियल टाइम मैपिंग के लिए SLAM एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, जो कि काफी फास्ट होता है और इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है और कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट में भी क्लीनिंग कर सकता है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की स्कैनिंग रेंज 10 मीटर की है। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें 19 हाई प्रिसिशन सेंसर दिए गए हैं। जो दूसरे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर हमने अभी तक देखे उनमें मैक्सिमम 12 हाई प्रिसिशन सेंसर ही अवेलेबल थे, इसलिए ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर थोड़ा सा एडवांस है। जब हम इस डिवाइस को फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो ये हमारे सारे घर को एक मैप बना लेगा। जहां पर ऑब्स्टेकल्स होंगी ये उस एरिया को नोट कर लेगा और वहां पर एक वर्चुअल वॉल क्रिएट कर लेगा। ये डिवाइस 5 मैप तक स्टोर कर सकता है, इसलिए हम इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी यूज कर सकते हैं। Xiaomi का मॉप 2 प्रो गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा के साथ भी कंपैटिबल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं।